हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मुंबई वाले गाइस। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का जो गाइस पार्ट 1 का फॉर्म है एंड पार्ट 2 का फॉर्म है, ये किस तरह से फिल करने का है उसके बारे में। तो जैसे कि गाइस आप सभी को पता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हो चुका है। तो जिन बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया रहेगा तो रजिस्ट्रेशन के टैब पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट करने का, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उस पर क्लिक करके देख लीजिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से करने का है। तो अभी आज हम लोग यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का फॉर्म किस तरह से फिल करने का ये देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए। और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आपको ऐसे एजुकेशनल अपडेट और 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सभी अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखिए, यहाँ पे आप लोग आने के बाद आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लॉगिन के सेक्शन में आपका जो भी लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, वो सब यहाँ पे इंसर्ट करके सिंपली कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, आप लोग को एप्लीकेशन पार्ट 1 का फॉर्म भरने का है, तो ये कुछ कॉलम्स आपको यहाँ पे फिल करने के। उसके बाद आपको गाइस एप्लीकेशन पार्ट 2 का जो फॉर्म है, कैप राउंड सॉरी हाँ कैप ऑप्शन पार्ट 2, ये वाला आपको फिल करने का है। एंड अगर किसी को कोटा एडमिशन लेने के रहेंगे तो देखो इन हाउस माइनॉरिटी कोटा आप सभी को पता है, तो यहाँ से आपको फॉर्म फिलिंग का बाकी का प्रोसेस कंप्लीट कर देने का है। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पार्ट 1 के बारे में। तो पार्ट 1 में पहला गाइस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स रहेगा, जो आप लोग ने रजिस्टर करते वक्त किया रहेगा, जिसमें आपको बताता हूँ। देखो इस तरह से कुछ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स रहेंगे। आप लोग कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब स्टेट से। महाराष्ट्र वो लिखने का, फ्रेशर है, रिपीटर है, वो आपको यहाँ पे। देन आपका बोर्ड एसएससी सीबीएसई वगैरह इसके अकॉर्डिंगली करने का है। देन नीचे आपका सीट नंबर, ईयर एंड एग्ज़ाम का मंथ वगैरह, ये सब चीज़ें फिल करके आपको कंप्लीट कर देने की है। उसके बाद में अगर गाइस आप लोग नेक्स्ट वाला टैब देखोगे, दैट इज पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे आपका नेम आएगा, एप्लीकेंट मदर नेम आएगा, जेंडर आएगा एंड डेट ऑफ बर्थ आएगा। और यहाँ पे स्कूल का जो आपका इंडेक्स नंबर है या यूडीआईसी नंबर, ये आप लोग को डायरेक्टली, अगर स्टेट बोर्ड का अगर आप लोग बच्चे रहेंगे तो आपका ये डायरेक्टली फेच करके आ जाएगा। अगर आप लोग अदर बोर्ड के हैं तो यहाँ पे आप लोग अपने स्कूल का इंडेक्स नंबर एंड ये सब चीज़ें आप लोग खुद से अपने ले सकते हो, और वो यहाँ पे इंसर्ट कर देने की है। ओके, देन यहाँ पे आप लोग को इस तरह से कर देने का है। उसके बाद एड्रेस वाला सेक्शन में आपको अपना एड्रेस डाल देने का है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एरिया, ब्लॉक एंड सिटी टाउन पिन कोड के साथ आपको डालने का है। उसके अलावा नीचे आपको गाइस दो मोबाइल नंबर्स यहाँ पे इंसर्ट करने के हैं। एक आप लोगों का रहेगा, दूसरे आप लोग अपने पेरेंट्स का दे सकते हो। इट इज़ नॉट ए कंपलसरी, बट आप लोग फिर भी अगर रहेगा तो दीजिए। ईमेल आईडी उसके साथ रहेगा, तो ये डालने के बाद आप लोग को यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। वैसे ही आप लोग कैटेगरी एंड रिजर्वेशन के सेक्शन में आ जाओगे, तो यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करने का है। आप लोग को कौन से कैटेगरी से, जनरल, ओपन कैटेगरी से है, एससी एनटी वगैरह जो भी कैटेगरी रहेगी वो यहाँ पे सिलेक्ट करने का है। और उसी कैटेगरी में आपको एडमिशन करने का है क्या, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ कैटेगरी के बच्चे वहाँ पे अप्लाई करने के बाद उनके पास सीट्स अगर अवेलेबल नहीं रहेगी तो वो लोग दूसरे कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एससी एनटी के जो स्टूडेंट्स है वो ओपन कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग अपना सिलेक्शन कर लीजिए। ओके, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। तो पहला है कि आप लोग हैंडीकैप है या नहीं है, तो यस आप लोग अगर रहेंगे तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर लीजिए। देन अर्थक्वेक प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया से आप लोग बिलोंग कर रहे हो क्या, मतलब आप ऐसे एरिया में थे वहाँ पे रिसेंटली कुछ अर्थक्वेक वगैरह आया है, इसके वजह से भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो यस नो, इससे आपको थोड़ा कंसेशन मिल जाएगा। देन पेरेंट्स ट्रांसफ़र ऑनलाइन प्रोसेस एरिया, मतलब अगर आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है बार बार, तो ऐसा कुछ है क्या, वो आपको यस नो में करने का है। ग्रैंड पेरेंट्स आपके फ्रीडम फाइटर थे क्या, उसके लिए भी यस नो करने का है। तो गाइस इसमें अलग अलग, अगर आपके आंसर्स यस रहेंगे तो यस कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द बच्चों के आंसर यहाँ पे नो आ रहे हैं, तो नो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है। डज एप्लीकेंट्स एंड पेरेंट्स बिलोंग टू द डिफेंस सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आ रहे हैं तो यस कर लीजिए, अदरवाइज नो। अगर आप लोग ने कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी में कुछ स्टेट लेवल तक खेला रहेगा, स्टेट लेवल तक का मैं बात कर रहा हूँ, नॉट अ स्कूल लेवल, तो उसके अकॉर्डिंगली यस नो आपको यहाँ पे करने का है।
और उसके बाद देखो आप लोग को यहाँ पे दिया है ऑर्फेनेज से बिलोंग कर रहे हो, मतलब आप लोग अनाथ वगैरह इस कैटेगरी से आ रहे हो तो यस नो उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिए। एंड माइनॉरिटी में आपको एडमिशन कराने के लेने का है तो यस कर लीजिए, अदरवाइज नो। एंड इन हाउस में करने का रहेगा तो यस, अदरवाइज नो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है गाइस, आप लोग अपने क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए आपके इसमें से कौन से आंसर यस नो आ रहे हैं। उसके बाद गाइस आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आप लोग यहाँ पे पास हो तो स्टेटस पास रहेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में पास हो, साइंस सब्जेक्ट में पास हो, ये सब। एंड देन यहाँ पे गाइस स्कोर रहेगा, अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से रहोगे तो आप लोग का डायरेक्टली यहाँ पे स्कोर फेच होके आएगा, लेकिन अगर आप लोग दूसरे बोर्ड से तो आपको मैन्युअली यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग अपना मैनुअल स्कोर भी यहाँ पे फिल कर सकते हो, 5 सब्जेक्ट का, बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको फिल करने का है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपलोड ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने के, तो यहाँ पे देखो गाइस अगर ओपन कैटेगरी के रहेगी तो यहाँ पे 3 चीज़ें मांगी गई है, जिसमें से पहला है 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, दूसरा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड तीसरा है अंडरटेकिंग फॉर्म। अगर यहाँ पे अगर कैटेगरी वाले रहोगे, अगर आप लोग कौन से SC ST वगैरह इस तरह से कास्ट से बिलोंग कर रहे रहोगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, NCL सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, तो ये उसमें एडअप हो जाते हैं। अदरवाइज ये 5 सर्टिफिकेट्स में से आपको यहाँ पे फिलहाल 3 यहाँ पे लगने वाले हैं। तो उसमें से पहला है आपके पास 10 का रिजल्ट है तो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। देन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर सकते हो। अभी बहुत सारे बच्चों को अपना रिजल्ट एंड लिविंग सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन इनिशियली कुछ बच्चों के पास ये नहीं था, तो वो लोग अंडरटेकिंग फॉर्म भर के ये कंप्लीट कर सकते थे। तो गाइज देखो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म किस तरह से और कब भरने का, इसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने बताया है, तो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पता चले अंडरटेकिंग फॉर्म किसको भरने का है। तो फिलहाल मैंने इधर अंडरटेकिंग फॉर्म भर दिया है क्योंकि हमारे पास 10 का मार्कशीट और लिविंग सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं है। तो फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, देन जो भी आपका एडमिशन का प्रोसेस है उसका फीस यहाँ पे आपको पे करने का है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेड किया है तो आप लोग यहाँ पे पे किया ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वैसे आपके पास एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोग को ऑनलाइन के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जीपे वगैरह इस तरह से आपको ऑप्शन आएंगे, उसमें से आप लोग अपने अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए एंड उसके अकॉर्डिंगली अपना जो भी फीस है 100 रुपीज़ का फीस यहाँ पे आपको पे करने का है। एंड देन उसके बाद आपको नेक्स्ट, तो नेक्स्ट करने के बाद गाइज आपके पास ये पूरा फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए आपका जो भी डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे, ईमेल आईडी वगैरह रहेगा, कैटेगरी डिटेल्स एंड ये सब चीज़ें अगर ओके रहेगी तो आप लोग यहाँ पे क्या कर लीजिए, इस फॉर्म को लॉक कर लीजिए। ओके, आई हियर डिक्लेयर एंड अंडरस्टैंड पे क्लिक करके आपको क्या करने का, इस फॉर्म को लॉक करने का। तो फिलहाल मैंने अपना फॉर्म पहले ही लॉक कर दिया है, तो इस तरह से ये पार्ट 1 का फॉर्म भरने का है। अब आई होप कि आपको ये पार्ट 1 का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस समझ में आया रहेगा। अभी उसके बाद बात करते हैं पार्ट 2 के फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पहले चेक करने का है स्ट्रीम। तो स्ट्रीम में आपके पास देखो कॉमर्स का स्ट्रीम रहेगा, देन साइंस का, आर्ट्स का, इसमें से आपको जो चूज़ करने का है वो आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया है। देन मीडियम ऑफ आंसर, आंसर आप लोग कौन से लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो हम लोग ने यहाँ पे इंग्लिश को क्लिक कर दिया है एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करने के, कॉलेजेस के नाम यहाँ पे इंसर्ट करने के। तो देखो गाइस आपको 2-3 बातें बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कॉलेजेस के जो भी नाम डालोगे वो अपने मार्क्स के हिसाब से डाल दीजिए, क्योंकि आपके मार्क्स अगर कम रहेंगे तो उसके नियर बाय आप कॉलेज ही डाल दीजिए। कोई भी कॉलेज कहाँ पे भी आपको लगने वाला नहीं है, आप लोग को उसका कट ऑफ मेरिट लिस्ट चेक करने का प्रीवियस ईयर का, उसके अकॉर्डिंगली ही कॉलेज इंसर्ट करने का है। तो यहाँ पे पहले हम लोग मीडियम पे सिलेक्ट करते हैं कि अगर आपको अपने एरिया के कॉलेजेस फाइंड आउट करने के तो कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश में आंसर लिखना चाहता हूँ, मतलब जो भी मेरा रहेगा एजुकेशन इंग्लिश में रहेगा वो, फिर यहाँ से मैं मुंबई सिटी से बिलोंग कर रहा हूँ वो एरिया, देन उसके बाद मैं यहाँ पे नियर बाय मुलुंड के एरिया के कॉलेजेस सर्च करता हूँ। अभी मुझे एडेड अनएडेड चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको एडेड चाहिए तो डिपेंड कि आप लोग को किस तरह से चाहिए। अगर आपका यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो सिंपली यहाँ पे सर्च जूनियर कॉलेज पे क्लिक कर लीजिए। तो उसके बाद देखिए आप लोग को यहाँ पे मुलुंड एंड नियर बाय मुलुंड के कॉलेजेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो उसमें आपको कौन से कॉलेजेस सिलेक्ट करने के, तो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड करने का है। जैसे ऐड करोगे तो ऊपर देखो प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली, इस तरह से आपको मैसेज शो हो जाएगा। दैट मीन्स आपका कॉलेज यहाँ पे ऐड हो चुका है।
तो इस तरह से आप लोग को एक एक करके कॉलेजेस ऐड करने के हैं। तो हम लोग और थोड़े से कॉलेजेस इसमें देख लेते हैं कि कौन सा कॉलेजेस है। चलो मुझे ये कॉलेज लग रहा है कि जो मैं अपने इसमें ऐड कर सकता हूँ। वेट, यहाँ पे ऊपर की तरफ मुझे देखना पड़ेगा। यस, वाणी विद्यालय, राइट। तो ये कॉलेज मैंने यहाँ पे एक ऐड कर लिया है। देन उसके बाद आगे और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कौन से कॉलेजेस हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक एक करके कॉलेजेस ऐड करने के हैं। तो मैं फटाफट यहाँ पे कुछ कॉलेजेस ऐड करके लेता हूँ। इसके बाद गाइस आपको अगर दूसरे एरिया के भी कॉलेजेस सिलेक्ट करने के, तो इसके अकॉर्डिंगली आप लोग दूसरे एरिया का भी कॉलेजेस सर्च कर सकते हो। तो इसमें कुछ अलग करने की सही नहीं है, इजी सा प्रोसेस है। आप लोग आराम से ये सब चीज़ें कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे कॉलेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ और कॉलेजेस देख लेता हूँ, इसको भी मैं अभी ऐड करके ले लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से गाइज मैंने यहाँ पे टोटल 8 कॉलेजेस अरेंज कर लिए हैं, मतलब ऐड कर लिए हैं। आप लोग मिनिमम एक और मैक्सिमम 10 कॉलेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 8 कॉलेजेस ऐड कर लिए हैं। तो इसमें से गाइज आपको अपना सीक्वेंस देखने का है कि आपको कौन सा कॉलेजेस चाहिए रहेगा। जो भी प्रेफरेंस गाइज सबसे पहला रहेगा, अगर वो कॉलेज आपको लग रहा है तो वहाँ पे गाइज आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे कुछ भी आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा। तो ऐसे कॉलेजेस ऊपर डाल दीजिए जहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो हम लोग बिंदास ले सकते हैं, मतलब हम लोग उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये सोमया का एक कॉलेज जैसे दैट इज के जे सोमया का कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है, जिसके ये मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ एंड आप लोग देख पा रहे हो। इस तरह से आप लोग ऊपर की तरफ उसको अरेंज कर सकते हो। तो ये आ गया है मेरे सेकंड पोजीशन पे। देन उसके बाद यहाँ पे मैं वाणी विद्यालय को ले लेता हूँ। ये भी एक अच्छा कॉलेज है जिसको मैं अपने प्रेफरेंस लिस्ट में थर्ड पोजीशन पे रखना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे रख दिया है। ओके, तो ये रहेगा। देन उसके बाद ये मेनन कॉलेज को एक मैं प्रेफरेंस दे देता हूँ। ओके, एंड उसके बाद मैं एक नेशनल कॉलेज को प्रेफरेंस दे देता हूँ। ओके, तो इस तरह से गाइस मैंने अपने प्रेफरेंसेस सेट कर लिए हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सेव द चॉइस के ऊपर क्लिक कर देने का है। जैसे ही गाइस आप लोग सेव द चॉइस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर सेट हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बच रहा है, दैट इज लॉक द ऑप्शन फॉर्म। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ने जो भी डिटेल्स है, वो कॉलेजेस जो भी आप लोग ने सीक्वेंस डाला है वो प्रॉपरली है क्या नहीं, ये चेक करो। जैसे मैंने कुछ एडेड डाले हैं, देन सेल्फ फाइनेंस, अनएडेड एंड सेल्फ फाइनेंस के कुछ कॉलेजेस यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिए है। एंड ये होने के बाद आई हियर बाय डिक्लेयर एंड अंडरस्टैंड दैट करके यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अगर मेरे ये प्रेफरेंस सभी ओके रहेंगे तो मुझे लॉक एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस करने का है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे और एक दो कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने का है। इसके लिए मैं इसको लॉक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सिंपली इसको लॉक कर सकते हो और आपका यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको सिंपली अपना 10th ऑफ जून का राह देखने का है। उस पर आप लोग अपना जो भी कॉलेजेस है वो अलॉटेड हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। वो किस तरह से चेक करने का मैं आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहेगा ये प्रोसेस किस तरह से करने का है। तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रहेगा। थैंक यू।